देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे, जो कि आपके लिए ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी मैं बोलना चाहूंगा तो ये इंपॉर्टेंट जो होगा ना वो फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होगा फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द गेट एग्जामिनेशन। देखते हैं क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर कोई प्लेट है पर्टिकुलर और उस पर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बना के दिखाया, इस तरीके से ये वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बना के दिखाया, इट मीन्स आप देख सकते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बना रहा था, राइट। डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग लेयर का अलग अलग वेलोसिटी। सपोज करिए अगर ये लेयर जो है, सपोज करिए आपका ये लेयर का वेलोसिटी अगर u है तो इस लेयर का वेलोसिटी u प्लस du हो जाएगा एट, और दोनों के बीच का जो गैप है वो सपोज करिए कितना है बताना, दोनों के बीच का गैप जो है वो सपोज करिए dy है। इस तरीके से अगर मैं shear स्ट्रेस निकालता हूँ, ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ व्हाट डू वी मीन बाय विस्कोसिटी, दैट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो और रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स और फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, दैट मीन्स shear stress exists between adjacent fluid layers। तो टाउ निकालूंगा तो ऐसे कंडीशन में कैसे हो सकता है देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट ये एक लेयर है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर दूसरा लेयर जो है वो मूव कर रहा है u प्लस du वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है दिस इज dy, दोनों के बीच का गैप कितना dy, इन दोनों लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे कंडीशन देखिए ये तो वही वाली बात होगी, अगर 2% का रेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो वैसे कंडीशन में कैसा होगा, एक मान लीजिए स्लो जा रहा है और दूसरा आप मान लीजिए फास्ट जा रहा है। सपोज करिए ये बी है और ये सी है, इस तरीके से एक स्लो मूव कर रहा है एक फास्ट मूव कर रहा है, तो विद इन स्मॉल टाइम dt, अगर मान लीजिए मैं स्मॉल टाइम dt अगर दोनों के रेस के बारे में बात करता हूँ कि कौन कितना, ऑब्वियस सी बात है ये वाला आगे जा चुका होगा तो ये वाला आगे यहाँ कहीं पे जा चुका होगा, तब तक ये वाला यहीं पे रुक गया होगा, पीछे रुक गया होगा कहीं पे, यहाँ तक ये रुक गया होगा। तो दोनों के बीच का गैप देखते हैं, दोनों के बीच का गैप कितना होगा बेसिकली, व्हाट इज द गैप बिटवीन देम, दोनों के बीच का गैप अगर देखना चाहूँ कितना होगा, सब दिस एंगल इज डी फाई। अगर ये एंगल आपका अगर डी फाई है, वैसे कंडीशन दोनों का गैप कितना होगा देखिए, सिंस आई नो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है स्कूल लेवल मैथमेटिक्स होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है डिस्टेंस का। तो पहले वाला डिस्टेंस जो मूव करेगा और दूसरा वाला डिस्टेंस जो मूव करेगा, पहले वाला कितना डिस्टेंस मूव करेगा इस dt में, तो इसका वेलोसिटी u है और dt टाइम में कितना मूव करेगा, तो पहले वाला जो मूव कर सकता है डिस्टेंस वो u इंटू dt सिर्फ मूव कर पाएगा, दूसरे वाला जो मूव करेगा वो कितना मूव कर पाएगा देखिए, सेकंड वाला जो मूव करेगा टोटल डिस्टेंस जो मूव करेगा वो कितना मूव करेगा, तो डिस्टेंस उसका u प्लस du राइट मल्टीप्लाइड बाई dt, इतना वो मूव कर पाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा du मल्टीप्लाइड बाई dt, du मल्टीप्लाइड बाई dt विल बी द डिफरेंस, ये आपका आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज टोटल दिस माइनस दिस अगर कर दूंगा तो दिस विल बी द डिफरेंस ओनली, वैसे कंडीशन में, और ये आपका dy हो जाएगा। वैसे कंडीशन में देखिए इस वाले ट्राइंगल में, अगर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये इसका राइट, ये और ये इसमें अगर देखूंगा तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज 10 d फाई, तो अगर मैं अब यहाँ से आपसे बात करता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 d फाई, 10 थीटा जो होता है आपके लिए दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा du इंटू dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा dy हो जाएगा। एंड सिंस वी नो फॉर स्मॉल इफ राइट इफ d फाई इज स्मॉल एंगल, अगर वो स्मॉल है तो 10 d फाई कितना हो जाएगा, सो 10 d फाई विल बी नियर इक्वल टू ओनली d फाई, ओनली सिर्फ d फाई हो जाएगा। तो बेसिक कंडीशन में इसको आप लिख देंगे d फाई इज इक्वल टू, और dt भी नीचे ला लेंगे तो डिवाइड बाई dt, सो दिस विल बी इक्वल टू राइट du बाई dy, तो ये हो जाएगा आपके पास राइट du बाई dy हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका था, राइट। अब देखेंगे तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जब इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था वैसे कंडीशन आपको बताया था व्हाट इज d फाई बाई dt, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको बताया था d फाई बाई dt जो होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं, दिस इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया, और ये जो आपका du बाई dy है, दिस du बाई dy इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोला जाता है, दिस वन इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, सो d फाई बाई dt इज इक्वल टू du बाई dy, दोनों इक्वल है। एंड सिंस मैं जब इंट्रोडक्शन दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो इंट्रोडक्शन में आपसे बात किया था कि अगर मैं फ्लूइड के बारे में बात करता हूँ तो फ्लूइड कैसे होता है ना, फॉर फ्लूइड टाउ विल बी डायरेक्टली टू d फाई बाई dt दैट इज शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसके बारे में आपसे बात किया था। इसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया था जब मैं आपसे इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला वीडियोस देखिएगा, राइट। अगर आप डायरेक्टली अगर देख रहे हो विस्कोसिटी तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे मैं डिस्कस किया हूँ। सो टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d फाई बाई dt, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं तो टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d फाई बाई dt। नाउ व्हाट इज d फाई बाई dt, सो d फाई बाई dt इज इक्वल टू du बाई dy, तो ये अगर आपका du बाई dy आ रहा है, du बाई dy आ रहा है, दैट मींस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ अगर प्रोपोर्शनल साइन अगर हटेगा सो कितना इक्वल टू का साइन टाउ विल बी इक्वल टू
कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय du by dy एंड दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोल देते हैं, वेयर म्यू इज नोन एज, जहां पे देखिए टाउ तो ऑलरेडी आपको नोन है, दैट इज शियर स्ट्रेस, सो वी हैव टाउ, दैट इज टाउ इज द शियर स्ट्रेस, टाउ इज शियर स्ट्रेस, जहां पे टाउ को बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोलते हैं, आप देख सकते हैं, राइट, वेयर टाउ इज नोन एज शियर स्ट्रेस, टाउ शियर स्ट्रेस है आपके पास। du by dy के बारे में आपको ऑलरेडी सबसे पहले बता दिया, व्हाट इज du by dy, सो du by dy इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या हो गया आपके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, राइट। अब बात करते हैं म्यू के बारे में बात करेंगे, सो वेयर म्यू इज नोन एज coefficient, mu is known as coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, or it is also known as dynamic viscosity, it is also known as dynamic viscosity, or it is also known as simply viscosity, या फिर simply इसको viscosity भी बोला जाता है, it is simply also known as viscosity। या तो बोलिए coefficient of viscosity या dynamic viscosity या फिर सिर्फ viscosity बोलिए। So what is the value of mu? So mu will be equal to viscosity or dynamic viscosity, mu will be equal to tau divided by du by dy, tau divided by du by dy is viscosity। तो ये आ गया आपको viscosity। Now what is unit of viscosity? अगर मैं unit of viscosity के बारे में आपसे अगर बात करता हूँ तो कैसा होगा, what is tau? tau तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाउ हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज शियर स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। du by dy, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? du by dy के बारे में बात करूंगा तो आप देख सकते हैं du by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपके पास, राइट। तो du, व्हाट इज du? वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी आपके पास किस में होता है ना, मीटर पर सेकंड में होता है, और y जो है डिस्टेंस जो है वो किस में होता है आपका, सिर्फ मीटर में जाता है। सो व्हाट इज du by dy? तो du जो मीटर पर सेकंड आपके पास है, राइट, मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर मल्टीप्लाई 1 बाय मीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ मीटर पर कैंसर 1 बाय सेकंड हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा 1 बाय सेकंड हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 बाय सेकंड ओनली। सो ओवरऑल आपका जो म्यू का यूनिट आ जाएगा, अगर मैं यूनिट के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट कितना होगा उसके बारे में बात करूंगा, सो यूनिट विल बी इन टर्म्स ऑफ, राइट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, याद आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इट इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, so this is also known as Pascal second, it is also known as Pascal second, so either Newton second per meter square or Pascal second, these are SI unit or standard unit for viscosity, विस्कोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं, राइट, ये तो आपका ऐसा यूनिट हो गया, राइट। अब बात करेंगे, राइट, सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं, राइट, सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे विस्कोसिटी का, तो इस तरीके से होता है, सिंस आई नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन हो जाएगा, राइट, डाइन हो जाएगा आपके लिए, और सेकंड तो ठीक है, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूंगा फॉर विस्कोसिटी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइस, जिसको बोला जाएगा पॉइस पे इसको जाता है। नाउ व्हाट इज पॉइस? सो पॉइस विल बी 1 पॉइस विल बी इक्वल टू, अगर आप पॉइस बोलना चाहते हो तो ये आपके लिए होता है 1 पॉइस 1 डाइन, न्यूटन वैल्यू हो जाएगा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको, अगर मान लीजिए आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कहीं पे आपको लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, उसको कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन हो जाएगा, राइट, इनटू सेकंड हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लिखा, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिखा तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? सो दिस वन इज नोन एज पॉइस। तो आपका आ गया 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कन्वर्जन आ गया आपके लिए, आ गया 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आप देखेंगे तो 4 से कैंसिल हो, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस, बिकॉज व्हाट इज दिस, ये जो बन गया आपके लिए क्या बन गया बताना, पॉइस बन गया, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस, तो आपके लिए आ गया 10 पॉइस, ये कन्वर्जन हो जाएगा। और रिवर्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखिए, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो स्टैंडर्ड यूनिट लिख के नहीं आता है, वो पॉइस लिख के आएगा, तो आपको ना सबसे पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको जरूरत पड़ेगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस कन्वर्जन, राइट, 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप याद रखेंगे, राइट। ये हो गया आपके लिए विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस किया हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रिलेशन होगा, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे आप डेरिवेशन को याद रखिए, चाहे मत रखिए, इतना ध्यान रखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए ये जो रिलेशन
है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप याद रखिएगा। द टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, याद रखिएगा आप, राइट। तो यहाँ से आप याद रखेंगे म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। और यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में बात करूंगा, विस्कोसिटी यूनिट के बारे में बात करूंगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं उसको पॉइस बोल सकते हैं, राइट। और यू कैन कॉल इट एज पॉइस या फिर उसको पॉइस बोल सकते हैं। और वेयर 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैं बात किया आपसे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात कर लिया हूँ। अब जो विस्कोसिटी में आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, राइट। अगर क्वेश्चंस बनाते हैं गेट एग्जामिनेशन में तो वैसे टाइम क्या होता है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो बेसिक कंसेप्ट उनके पास बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं। दूसरा जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करूंगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये फॉर्मूला आपके पास हो जाता है जहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है डी यू बाई डी वाई इस तरीके से लगाते हैं। तो डी यू बाई डी वाई जो फाइंड आउट करना होता है तो ऐसा डी यू बाई डी वाई लिखते हैं, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो ऐसे कर लिए u2 माइनस u1 कर लेते डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 कर लेते हैं। इस तरीके से du बाई dy को फाइंड करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब जाके CH को फाइंड आउट करते हैं। बट डू नॉट डू लाइक दिस। आप ऐसे मत करिए, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको एक ही तरीके का क्वेश्चन आएगा और हमेशा वैसा आप कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से सोचूंगा। और वेलोसिटी प्रोफाइल जब मैं आपको बनाना सिखाया तो ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना सिखाया, देख लीजिए। ये ऐसा वेलोसिटी, इस तरफ आपका u है और इस तरफ आपके लिए कैसा बताना y है, ऐसा बनाना सिखाया। मान लीजिए वेलोसिटी प्रोफाइल है इस तरीके का, अगर वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके का है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई हुआ है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन रिटन इन दिस वे दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी वाई। और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन, ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन, राइट, डी वाई बाई डी यू भी लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी यू लिखा जा सकता है, रिवर्स लिखा जा सकता है। क्यों रिवर्स लिख रहा हूँ, उसके पीछे क्या फंडा उसके देखते हैं। स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की अगर बात करूंगा, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कहीं पे भी मान लीजिए अगर कहीं पे भी अगर कोई पर्टिकुलर कर्व अगर बना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हो गया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज टेन थीटा भी कवर उसका बोलते हैं, राइट, थीटा यहाँ लिख ले। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, व्हाट इज द स्लोप टू दिस कर्व, स्लोप इस पॉइंट पे होता है। तो अगर आप स्लोप के बारे में अगर बात करेंगे जिसको आप m लिखते हैं, तो m विल बी dy बाई dx। ये हो जाता है स्लोप, हो जाता है आपका dy बाई dx हो जाता है। स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, dy बाई dx हो जाता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं dy बाई dx, थोड़ी देर के लिए इसको आप x मान लीजिए, x एक्सिस है, x मान लीजिए और ये तो y है आपका। तो अगर यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, सभी का अलग अलग स्लोप होगा। इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा। तो सभी पॉइंट पे अलग अलग, ये पर्टिकुलर जो कर्व है उसके ऊपर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा, हर एक पॉइंट पे वो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, यानी स्लोप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ, अगर स्लोप के बारे में जिसको अगर मैं m लिखता हूँ, और अगर स्लोप के बारे में अगर आपसे बात करूंगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, dy बाई dx, हो जाएगा आपका dy बाई du, ये हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा। तो ये हो गया स्लोप, दैट इज dy बाई du हो गया। लेकिन आपको जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो उसका रिवर्स है, du बाई dy। तो अगर आप du बाई dy लिखना चाहेंगे, du बाई dy अगर आप लिखना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है du बाई dy, dy बाई, राइट, dy बाई dy का रिवर्स है, तो आप लिख सकते हो दिस इज 1 बाई स्लोप। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई स्लोप लिख सकते हैं, 1 बाई स्लोप और 1 बाई m लिख सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाई dy जो 1 बाई स्लोप हो जाएगा आपके हिसाब से। तो अगर मैं इसको लिखूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए। तो मेरे पास जो था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, उसको मैंने लिखा टाउ इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन डी बाई डी यू लिख लिया हूं। तो अगर टाउ को लिखना होगा तो फाइनली टाउ को कैसे लिख सकता हूं, सो टाउ विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाई राइट 1 बाई स्लोप। सो म्यू बाई स्लोप भी आप लिख सकते हो, म्यू बाई स्लोप आप लिख सकते हो इस तरीके। हाँ, म्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो टाउ विल बी प्रोपोर्शनल टू, राइट, 1 बाई स्लोप। तो 1 बाई स्लोप से इस तरीके से आप बोल सकते हो। यानी जो टाउ होगा, यानी जो शियर स्ट्रेस होगा बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, वो स्लोप पे डिपेंडेंट होगा कि स्लोप कैसा आ रहा है। यानी आपको जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, मैं इस डायग्राम को क्या बोल रहा था, वेलोसिटी प्रोफाइल, यानी जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा उसके किस पॉइंट पे आपको निकालना है शियर स्ट्रेस, जिस लेयर पे, यानी जिस पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज करिए अगर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट पे आपको सपोज करिए निकालना था। इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए ये लेयर, सपोज करिए लेयर ए है, इस लेयर पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना था, तो इस पॉइंट का आप स्लोप निकालेंगे। अगर इस पे निकालना, इस पॉइंट का स्लोप इस पे, यानी हर एक पॉइंट पे आपका स्लोप अलग अलग है, हर एक लेयर पे आपका शियर स्ट्रेस भी कैसा आएगा बताना, अलग अलग आ जाएगा। अगर
अगर ये ऐसा नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हैं तो अगर मैं नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा इस तरीके से, देखिए अगर मैं नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूँ राइट, तो ये नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया, जहां पे आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी इस तरीके से अगर मैं बना लूँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अलग अलग लेयर है, बेसिकली ये सब अलग अलग लेयर है, दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर, फ्लूइड लेयर, इस तरीके से अलग अलग लेयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर है। हर एक पॉइंट पे आपका टेंजेंट जो होगा वो अलग अलग बनेगा, हर एक पॉइंट पे आपका टेंजेंट अलग अलग बनेगा और वैसे कंडीशन में आप बोलेंगे स्लोप भी अलग अलग होगा। यानी अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे स्लोप की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्लोप एट पॉइंट ए एम, इसका टेंजेंट यहाँ बनेगा तो ये आ जाएगा स्लोप एम बी आ जाएगा, इसका टेंजेंट यहाँ बनेगा स्लोप आ जाएगा आपका एम सी आ जाएगा राइट, दैट इज स्लोप एट पॉइंट सी, इसका इस तरीके से बनेगा तो एम डी आ जाएगा इस तरीके से ऑल। सो एम ए इज नॉट इक्वल टू एम बी इज नॉट इक्वल टू एम सी इज नॉट इक्वल टू एम डी, यानी सभी पॉइंट का स्लोप अलग अलग आ रहा है। वैसी कंडीशन में अगर आपको निकालना है, सिंस टाउ शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, स्लोप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैसे कंडीशन हम लिखेंगे सो टाउ जो होगा, सो टाउ विल बी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं टाउ एट पॉइंट ए is not equal to tau at point B is not equal to tau at point C, right, not equal to tau at point C and not equal to tau at point D। यानी सभी लेयर पे, that means different layers have different value of shear stress, अलग अलग लेयर का अलग अलग shear stress आ जाएगा, टाउ का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा अगर आपका नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तब, वैसे कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ राइट, अगर मैं बात करता हूँ सपोज करिए आपके पास अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये तो तब हुआ जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है बताना, नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो वैसे कंडीशन में आप बोल रहे हैं ठीक है नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, दैट मींस अलग अलग लेयर पे, सभी लेयर पे आपका जो शियर स्ट्रेस होगा वो अलग अलग आने वाला होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप कंसिडर करते हैं लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल को कंसिडर करते हैं, जस्ट लुक इट हियर फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, अगर आपने लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल को अगर कंसीडर किया है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, वैसे कंडीशन में क्या होगा देखिए, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इधर यू है और इस तरफ आपके पास अगर वाई है तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। अब अलग अलग लेयर, मान लीजिए पॉइंट ए आपके पास है, इस लेयर के लिए पॉइंट बी है आपके पास सपोज करिए, यहाँ पे पॉइंट सी है इस वाले लेयर के लिए राइट, और यहाँ पे पॉइंट डी है इस वाले लेयर के लिए, इस तरीके से अलग अलग पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप विल बी सेम, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप सेम होगा, दैट इज मैं बोलूंगा स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट डी, सभी पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, वही स्लोप बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट क्या ड्रॉ करेंगे, ऑलरेडी तो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे वही टेंजेंट, यहाँ पे वही टेंजेंट, यहाँ पे वही टेंजेंट, यहाँ पे वही टेंजेंट, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट तो सेम है, दैट इज स्लोप आपको कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड सिंस आई नो दैट शियर स्ट्रेस, आपको जो शियर स्ट्रेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ओनली, स्लोप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे आपका अगर मान लीजिए स्लोप का वैल्यू सेम है तो वैसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं हर एक पॉइंट पे टाउ का वैल्यू, दैट मींस शियर स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट पॉइंट सी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट पॉइंट डी, यानी सभी लेयर पे आपका जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कैसा हो जाएगा बताना, सेम हो जाएगा सभी लेयर पे राइट, चाहे वो सबसे टॉप वाले लेयर हो चाहे सबसे बॉटम वाले लेयर हो, सभी लेयर पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, सेम हो जाएगा। तो ये हुआ लीनियर और नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया कि शियर स्ट्रेस आपको कैसा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या होता है, गेट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, अब देखिए एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया गेट एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आता है राइट, और आपको ना इस तरीके से दिया रहता है, ये एक लेयर दिया हुआ है, प्लेट ऐसा बना देता है, ये प्लेट ऐसा बनाया हुआ है और ये बॉटम प्लेट बना दिया इस तरीके से, ऐसा बना देता है, और साथ ही साथ आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी नहीं पढ़ते हैं कि कहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, उनको तो शियर स्ट्रेस का मतलब जैसे वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बना दिया वहाँ पे राइट, ये बॉटम वाला प्लेट हो गया, ये टॉप वाला प्लेट हो गया, और ये प्लेट अगर मान लीजिए मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी यू राइट, विथ वेलोसिटी राइट कैपिटल यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये वाला फिक्स्ड है जिसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, फिक्स वाला प्लेट है, उनके बीच में जो वेलोसिटी प्रोफाइल बना हुआ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बना लाइक दिस, मान लीजिए अगर ऐसा रेड कलर से बना रहा हूँ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बना के दिखा देता है राइट, लाइक दिस वेलोसिटी प्रोफाइल अगर ऐसा बना हुआ है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, वैसे कंडीशन में तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल दिया तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है दैट टाउ एट पॉइंट राइट, टाउ अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट बॉटम वाला पॉइंट मान लीजिए ए है, कहीं पे बी है, सी है, डी है, इस तरीके से ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका डी है, ऑब्वियसली बात है टाउ एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टाउ एट पॉइंट डी, बी इज इक्वल टू टाउ एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टाउ एट पॉइंट डी, सभी पॉइंट पे कहीं पे मान लीजिए बी ले लिया कहीं पे सी ले लिया, वैसे कंडीशन आप देख सकते हैं कि सभी पॉइंट पे आपको जो
सी स्ट्रेस है वो सेम है। कई बार गेट एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार गेट एग्जाम में आपसे पूछता है ठीक है बॉटम वाले प्लेट पे निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस, कई बार पूछेगा आपसे टॉप वाले प्लेट पे निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस। तो अगर आपसे सी स्ट्रेस पूछता है ना तो कई बार स्टूडेंट सोचता ही नहीं वो किस पे निकालना है, उसको सिर्फ इससे मतलब होता है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वेलोसिटी यू जो है ना, ये मान लीजिए सपोज करिए 10 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ठीक है ऊपर वाले लेयर का 10 मीटर पर सेकंड होगा और गैप सपोज करिए आपको दिया हुआ 50 mm आपको गैप दिया हुआ, 50 mm आपको गैप दिया इस तरीके से। तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ठीक है निकालना है डी टाउ इज इक्वल टू निकालना है म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी वाई। अब डी यू कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो 10 माइनस 0, नीचे का वेलोसिटी है ऊपर 10, तो ऐसे लिखते हैं 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई गैप कितना दोनों के बीच में 50 गैप है, तो लिख देंगे यहाँ पे 50 लिख देंगे या 50 माइनस 0 लिख देते हैं, इस तरीके से 50 लिख देते हैं। तो ये आ गया आप डी यू बाई डी वाई का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करें। दिस इज ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी कैसा बताना सही, ये तरीका है डी यू बाई डी वाई निकालने का, ये तभी सही तरीका है जब आप लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तब, राइट। और आप इसी कंडीशन में से निकाल सकते हो। लीनियर केस में आपसे ना क्वेश्चन कई क्वेश्चन पढ़ते नहीं, कहाँ पे निकालने बोल रहा है, टॉप पे निकालने बोल रहा है, बॉटम पे निकालने बोल रहा है, आप सीधा क्या करते हो, निकालते हो टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी वाई, कहीं भी पूछता है ये निकाल के आप आंसर बता देते हो और वो करेक्ट भी हो जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर पॉइंट पे कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन मान लीजिए अगर गेट एग्जाम में अगर नॉन लीनियर क्वेश्चन अगर आ गया, इस तरीके का नॉन लीनियर क्वेश्चन आ गया, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पूछा हुआ है, जिस पॉइंट पे आपको सी स्ट्रेस पूछा उस पॉइंट पे आप स्लोप निकालेंगे और उसके बाद ही आप बताएंगे सी स्ट्रेस, बिकॉज अलग अलग लेयर पे डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्लोप, अलग अलग लेयर पे अलग अलग स्लोप आएगा, उसके वैल्यू से क्या आएगा सी स्ट्रेस, बिकॉज सी स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप, स्लोप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। मान लीजिए अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए अगर मैं ऐसा एग्जांपल लिया, सपोज करिए वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मैं ऐसा बनाता हूं, सपोज करिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, इस तरीके से अगर वेलोसिटी प्रोफाइल बना लिया, यहाँ पे ऐसा अगर वेलोसिटी, और इसको एक प्लेट बना देता हूँ, सपोज हियर वी हैव ए प्लेट, अगर ये आपके पास एक प्लेट बन गया जो कि प्लेट इस तरीके से और प्लेट आपका फिक्स किया हुआ है, प्लेट इज फिक्स्ड प्लेट, ये प्लेट जो है आपके लिए सपोज करिए अगर ये फिक्स्ड प्लेट है, राइट फिक्स्ड प्लेट, और इस पे अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल अगर ऐसा बना दूं, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे से ऐसे होते हुए ऐसे चले जा रहा है, ये ऐसा बना दूंगा वेलोसिटी प्रोफाइल, वैसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल में अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं फोकस करूं, इस वाले पॉइंट पे फोकस करूंगा, पॉइंट ए दैट इज ऑन द बॉटम ऑफ द प्लेट, प्लेट के सरफेस के ऊपर, तो टेंजेंट कैसा बनेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ऐसा बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगा, ब्लैक कलर से बनाया हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछेगा बनाएंगे टेंजेंट, यहाँ पे कोई पूछेगा टेंजेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट जो बनेगा एकदम वर्टिकल लाइन ऐसा टेंजेंट बन जाएगा, वर्टिकल लाइन विल बी टेंजेंट जो कि ऐसे 90 डिग्री बन के आएगा, कितना बन के आ रहा है, ऐसे 90 डिग्री बन के आ रहा है। वैसे कंडीशन में अगर मुझसे कोई पूछेगा, राइट, कि इस वाले लेयर पे ऐसे टॉप वाले पॉइंट पे, ऐसे टॉप वाले पॉइंट पे सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो बी है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है प्लेट के बाद, पॉइंट बी जो है, वैसे कंडीशन में उसको पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, व्हाट इज स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप पॉइंट ए पे कितना है, सो 10 0 0, बिकॉज व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा, फ्रॉम मैथमेटिक्स 10 थीटा होता है, सो 10 0 विल बी 0, अब 10 90 जो हो जाएगा, व्हाट इज स्लोप एट पॉइंट, व्हाट इज स्लोप एट पॉइंट बी, तो ये आपके लिए हो जाएगा 10 90, दैट इज इनफिनिट स्लोप हो गया। नाउ मेरे को पता है टाउ, राइट, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, स्लोप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरे से पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस एट पॉइंट ए, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ दैट फिक्स्ड प्लेट, उस फिक्स्ड प्लेट के सरफेस पे अगर कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस टाउ, तो क्या बताना पड़ेगा 1/0 हो जाएगा, दैट इज दिस विल बी इनफिनिट, ये कितना हो जाएगा बताना, इनफिनिट हो जाएगा, दैट मीन्स वेरी लार्ज वैल्यू, इनफिनिट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, दैट इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज हो जाएगा। अगर मुझसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो आप बताओगे सी स्ट्रेस एट पॉइंट बी जो हो जाएगा आपके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सी स्ट्रेस वहां पे जो फ्रिक्शन होगा सबसे ऊपर वाले लेयर पे देखेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद जो सी स्ट्रेस या जो रेजिस्टेंस आने लगता है वो आने लगता है 0, बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा रेजिस्टेंस जो आपको मिलता है ना, वो प्लेट के एकदम आसपास आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी जो प्लेट के एकदम पास में हो तब आपको सी स्ट्रेस जो होगा वो ज्यादा मिलेगा आपको, यानी जो विस्कोसिटी का जो इफेक्ट होगा, बिकॉज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन और सी स्ट्रेस ओनली। तो जो विस्कोसिटी का इफेक्ट जो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, बाउंड्री के आसपास, यानी जो सॉलिड सरफेस है उसके आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ना तो विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है वो कम होते जाएगा, यानी जो सी स्ट्रेस का वैल्यू वो क्या होते जाएगा आपका, कम होते जाएगा। इसी चीज को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाउंड्री लेयर थ्योरी, सिलेबस में आएगा आगे जाके बाउंड्री लेयर थ्योरी, वहां पे भी देखेंगे इसी चीज को डिटेल में कि जो बाउंड्री लेयर थ्योरी क्यों पढ़ा जाता है, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री। बाउंड्री लेयर थ्योरी में होता है स्टडी ऑफ सरफेस वेरी क्लोज टू द बाउंड्री और वेरी क्लोज टू द सॉलिड सरफेस। यही रीजन है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो सरफेस होता है ना,
सरफेस के एकदम क्लोज में जो रीजन होता है वहां पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हाई होता है, दैट में विस्कोसिटी जो होगा वहां पे एकदम डोमिनेटिंग होता है। तो पढ़ेंगे उस समय बाउंड्री लेयर थ्योरी के टाइम पे। फिलहाल मैं इसको पढ़ रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको पढ़ाया लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए बताया हूँ। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप किस पॉइंट पे आप शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हो, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। लीनियर होगा तो सभी पे सेम हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन लीनियर हो जाएगा तो सभी पे कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आपको जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला हुआ है, अगर आपको टॉप वाले पॉइंट पे निकालने बोला है, बॉटम वाले पॉइंट पे निकालने बोला है, किस पर्टिकुलर लेयर पे आपको निकालने बोले ना, वो आपको ध्यान देना है। वहीं का आपको स्लोप लेना पड़ेगा, वहीं पे आपको कंसीडर आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर लीनियर है तब तो टेंशन नहीं है, हर पॉइंट पे कैसा होता है, सेम होता है। किसी भी पॉइंट पे आप निकालिए, मान लीजिए एग्जाम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा, आप उस पर नहीं निकाल के इस दूसरे पॉइंट पे भी शेयर स्ट्रेस निकाल देंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हर एक पॉइंट पे कैसा होता है, सेम होता है, दैट्स व्हाई। बट फिर भी अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप थोड़ा सा जान के रखिए कि लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में क्या डिफरेंस है और आप कैसे निकाल सकते हैं शेयर स्ट्रेस। लीनियर होगा तो हर एक लेयर पर शेयर स्ट्रेस सेम होगा, और नॉन लीनियर होगा तो हर एक लेयर पर शेयर स्ट्रेस आपका अलग अलग होगा। कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। तो देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे। थोड़ी देर पहले डायनामिक विस्कोसिटी देखे थे, दैट इज म्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, बेसिकली इट इज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, राइट। डायनामिक विस्कोसिटी हम लोग थोड़ा देखे थे, मास डेंसिटी दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसका ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में सेक्शन मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू Z = M/I, तो उसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में कि मोर इज द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस, मोर इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। बट इस रेशियो का ना, ये जस्ट एक रेशियो है, रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, राइट, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट हो जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। अगर मान लीजिए सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वैसे कंडीशन में, राइट, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास स्टोक हो जाता है, एंड वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। तो सीजीएस में स्टोक हो जाएगा, सो वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होगा कि डायनामिक विस्कोसिटी आपके पास म्यू है। जैसे आप देखेंगे, सिंस आपका डायनामिक विस्कोसिटी था म्यू, दैट इज इक्वल टू राइट टाउ डिवाइडेड बाई du by dy आपके पास था। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू dy by dy, तो ये आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी था। सो डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी, जो डेंसिटी है, दोनों का जो रेशियो होता है वही सिर्फ होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है।